अब हम लोग पढ़ने लगे हैं ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स मीन्स बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी ऑफ द एनिमल्स। वो क्या कह रहे हैं, एनिमल सेल्स रिक्वायर मोर क्रिटिकल बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी। इनको एनिमल सेल्स को प्लांट से भी ज़्यादा बैलेंस चाहिए होता है वाटर और सोल्यूट्स का बॉडी के अंदर, ये ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव अ नेट वाटर गेन और लॉस। ये बहुत ज़्यादा पानी का गेन और बहुत ज़्यादा पानी का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको एक क्रिटिकल बैलेंस चाहिए होता है, वरना वो एनिमल सेल्स डेड हो जाएंगे। वाटर कंटिन्यूसली लीव्स एंड एंटर्स द सेल्स। पानी कंटिन्यूसली अंदर आता रहता है और बाहर जाता रहता है अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जब पानी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बॉडी पानी को बाहर निकालने लग जाती है, और जब पानी की सप्लाई कम हो जाती है तो वाटर लॉस को कम कर दिया जाता है बॉडी की तरफ से। हाउएवर द क्वांटिटी ऑफ द वाटर एंड सोल्यूट्स इज केप्ट इन द बैलेंस। इस तरह से उस वाटर और सोल्यूट्स को एक प्रॉपर बैलेंस के अंदर रखा जाता है। There are two types approaches in maintaining this balance. दो टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं पानी की मिकदार को बैलेंस करने के लिए, उसको अब हम लोग पढ़ने लगे हैं। अब क्या होता है कि ऑस्मो रेगुलेशन एनिमल्स प्लांट्स के अंदर प्लांट्स की निस्बत एनिमल्स में ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। दो टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, एक होता है हमारे पास ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और एक होता है हमारे पास ऑस्मो रेगुलेटर्स। दोनों को पढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स हमारे पास वो होते हैं दोज एनिमल्स हुज बॉडी फ्लूइड कंसनट्रेशन इज़ आइसोटॉनिक टू दैट ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आइसोटॉनिक का मतलब होता है सेम कंसनट्रेशन, मतलब जैसी कंसनट्रेशन बाहर के इन्वायरमेंट की है वैसी ही कंसनट्रेशन अंदर के इन्वायरमेंट की है। आइसोटॉनिक है, सेम है। दे डू नॉट नीड एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। वो अपनी कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करता। जैसी बाहर की कंसंट्रेशन होती है वैसी बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन होती है। इवन दो अगर बाहर का इन्वायरमेंट मेरीन इन्वायरमेंट भी हो, मेरीन इन्वायरमेंट बहुत सॉल्टी इन्वायरमेंट होता है, लेकिन वो फिर भी अपनी बॉडी की कंसंट्रेशन को बाहर के इन्वायरमेंट के मुताबिक ही रहने देते हैं। वो आइसोटॉनिक रहते हैं, सेम रहते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं मेरीन इन्वर्टिब्रेट और हैग फिश की। फिर हमारे पास आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ऑस्मो रेगुलेटर्स those animals whose body fluid concentration is different from that of external environment। इनकी बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेम नहीं होती, ये डिफरेंट होती है। ये इन दोनों का बेसिक चेंज है। और अगर वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स अगर सेम रखते हैं तो वो उनको एक्टिवली एडजस्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन इन्होंने तो अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को डिफरेंट रखना है ना, सो दे नीड एक्टिवली टू एडजस्ट देयर इंटरनल ऑस्मोटिक स्टेट। ये चेंज करते रहते हैं अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को। इनके अंदर हमारे पास एग्जांपल आती है बॉनी फ़िश की और फ्रेश वाटर फ़िश की। और ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं और पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होते हैं जो हमने इस तरह से अटैम्प्ट करने हैं।